वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ इडुटेरिया टेस्ट सीरीज, जो कि इडुटेरिया बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 12। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? तो ये किसमें की थी? तो ये 14वें वर्ष में की थी। इलंगो के द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में किसके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें किसका नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है आपको तोल्कापियर का नहीं किया गया है। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको बलबन के द्वारा की गई। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये बताइए। तो ये आपको डी कंधार 1594 में, ये गलत है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? तो ये किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको बालाजी बाजीराव को बनाया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको कोलकाता में। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? अवध किसान कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1920 में किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपको एलन बोरो के द्वारा। नेक्स्ट, स्थायी क्रांति के सिद्धांत पर प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको ट्रस्की को माना जाता है। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको रास बिहारी बोस के समय जापान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रावधान प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपको सी सरला देवी चौधरानी ने। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको ये हो गया आपको सी लाला लाजपत राय का। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको मार्च में 1993 में। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? तो ये किसने की थी? तो ये हो गया आपको बाय के अलग समिति। रेपो दर से तात्पर्य है, तो रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करता है। भारतीय बीमा विनियामक और
विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको हैदराबाद में। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो ये किस में एथिलीन को किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1962 में। कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग में प्रभावित करती है? तो ये कहाँ करती हैं? तो ये होगी आपको तंत्रिका तंत्र में करती हैं। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इसका कितना है? तो कितना मेगावाट है? तो ये हो गया आपको 220। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस क्षेत्र से सम्मिलित है? तो किस क्षेत्र से सम्मिलित है? तो ये हो गया आपको गोल्फ से सम्मिलित है। अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो ये किस देश से है? तो ये हो गया आपको बांग्लादेश से है। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस माना जाता है। तो आयकर दिवस किसको माना जाता है? बताइए। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है? तो इस विश्व का सबसे कौन है? बताइए जल्दी से आप लोग भी। तो ये हो गया आपको न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपको अजरबैजान में। तारकस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपको अमेरिका के बीच में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जब मनाया जाता है आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तरीके का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 3 मई को। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितना करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो कितने लोगों का किया गया है? बताइए जल्दी से। ये हो गया आपको 15 करोड़। भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया आपको चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ये कौन सा शहर बन गया है? तो ये हो गया आपको पालिताना। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरुआत की गई है? लाडला भाई योजना शुरुआत की गई है तो ये की गई है आपको महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में
किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपको नीता अंबानी को चुना गया है। बिहार विधान परिषद का उप सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको राम बच्चन राय को। भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको 29 को। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो ये किस शहर में लागू किया गया है? तो ये किया गया है आपको शिमला में। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपको तंजानिया ने किया है। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी कहाँ में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 के भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये होगी आपको डी 1.45 अरब। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई है आपको सी नीति आयोग के द्वारा। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इसका डिटेल्स नहीं कर रही हूँ, डिटेल्स नहीं बता रही हूँ ना। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, और बड़ी वीडियो हो जाती है तो कोई देखना नहीं पसंद करते हैं। इस वजह से जो है ना मैं 1 लाइनर में कंप्लीट कर ले रही हूँ, ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये होगी आपको वन्य जीव से संबंधित है। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेशी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये की गई आपको इंडोनेशिया में। कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपको अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपको दुबई में। चॉइस द वर्ड ऑप्शंस ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिव वर्ड रजिस्ट। तो ये हो जाएगा आपको डी। इसमें भी वही बोल रहा है, चॉइस ऑन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस ए पर्सन believes in total application on वा। तो ये हो जाएगा आपको कैसी हो जाएगा? काफी नींद आ रही है। आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो ये क्या है? रचना की विद्या क्या है? तो ये होगी आपको बी
संस्करण, संस्करण। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इसका वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 3। निम्नलिखित में किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो ये कौन से कमल के पर्यायवाची हैं? तो ये हो गया आपको सरोज, पंकज और अरविंद। निम्नलिखित में किसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ये हो गया आपको शिशु सो रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? तो क्या जिम्मेदार है? तो ये हो गया आपको बी, ब्रह्मकोर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन सा है? तो ये हो गया आपको गल्फ स्ट्रीम जो है ना, गर्म धारा है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत तो कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो ये हो गया आपको 3 सेक्टर में बांटा गया है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको कोणार्क तट। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको बुलर झील। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको डी, तमिलनाडु में स्थित है। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिसका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो ये हो गया आपको ए, मैक्सिको। तो नेक्स्ट क्या है? सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो इधर हो गया आपको झूमिंग दहिया। तो यहाँ पर में होगा आपको झूमिंग हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, दहिया हो गया मध्य प्रदेश हो गया, पैड़ा हो गया आपको आंध्र प्रदेश हो गया, कुमारी हो गया आपको पश्चिम घाट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नीलापट्टू यहाँ कहाँ पर में है? तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश में है। यूजीन ऑर्डम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको परिस्थितिकी के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो ये कितने थे? तो ये हो गया आपको बी, 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी सिविल और आर्गिन जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये हो जाएगा आपको कार्य करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, 144। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया है? तो ये किस में हटा दिया है? तो ये हटा दिया है आपको बी, 1978 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक
मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है बताइए? तो ये हो गया आपको सी, स्मारकों की रक्षा करना। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको JS वर्मा समिति। संविधान का निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया आपको अनुसूचित जनजाति के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेट स्पीकर नियुक्त करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको बी, राष्ट्रपति करते हैं। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने अपना प्रभाव ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? तो ये किसके समक्ष लेता है बताइए जल्दी से? तो ये हो जाएगा आपको डी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समय। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सर्वाधिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको ए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको ए बी डायसी ने किया था। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आपका मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि पारितांत्रिक सिकुड़न कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो भाप बिंदु क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो ये हो गया आपको डी, नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो ये सबसे पहली बार किसने दी थी? तो ये दी थी आपको माइकल फैराडे ने दी थी। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो जड़त्व के समय में कौन से सत्य हैं? तो ये हो गया आपको द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको जोहान्स कैप्लर को। S=UT प्लस हाफ AT समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो ये किससे करता है? तो ये करता है आपको ए, स्थिति और समय से। तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको सी, 18। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में
धुल जाते हैं। तो ये किसके धुल जाते हैं? तो ये हो गया आपको डी, सल्फर तथा नाइट्रोजन का। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल के रूप में किया जाता है? तो ये किसके रूप में किया जाता है? तो ये हो गया आपको ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको डी, एल्कली कहा जाता है, एल्कली। धातुओं को उसके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो ये कौन सा युग्म गलत है बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको बी, पारा, Hg, ग्रेनोकाइट। लैक्टोन निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये हो गया आपको लैक्टोज से प्राप्त होती है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। तो पी ब्लॉक के कथन का जो है ना पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको सी, ए तथा बी दोनों। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बृहत्तम पी कक्षा में प्रवेश करता है। अधातु और उपधातु केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है। तो ये हो जाएगा, ये तो बता ही दिया था मैंने। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? तो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक कौन है बताइए। बताइए, आप लोग भी बताइए। तो ये हो गया आपको बी, SiO2 और Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो ये हो जाएगा आपको कैसा समूह है? विविध। तो ये हो गया आपको शैवाल। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये हो गया आपको सी, केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा आपको डी, आमाशय में। हाल ही में से कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको अधिवृत ग्रंथि। वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? तो ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको ए, सिराएं। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। तो अमीबा आकार की कौन सी ये होती है? तो ये हो जाता है आपको डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कोशिका का कौन सा भाग
पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा भाग करता है? तो ये करता है आपको बी करता है, सूत्र कनिकाएं करता है। ओलियोगम रेजिन हींग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको बी, आम के पेड़ की जड़ों के सूखे लेटेक्स से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यकृत दूध, अंडा और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपको डी, विटामिन B12। निम्नलिखित में से किस घटकों के अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको प्रोटीन। 3 अंकों की। अब आपको यहाँ पे अब मैथ आ गया है, तो मैथ का मैं आंसर बता दे रही हूँ वैसे। तो ये हो जाएगा आपको बी, 97 का ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 98 का तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।